तो एक तरफ पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार अंतिम दौर में है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्से में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। जैसे जैसे दूसरे चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में ली। एक तरफ अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के रायगंज में ममता सरकार पर हमला बोला, तो वहीं महाराष्ट्र में अकोला में उन्होंने इंडी गठबंधन को तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बताया। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीए को हाथ लगाकर देखे। हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। दूसरी तरफ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। उन्होंने टीकमगढ़, रीवा और सतना में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ वो लोग हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने में लगे हुए हैं। 10 साल में हम 11वें पोजीशन से 11वें स्थान से उठकर जापान, ब्रिटेन जैसे देश, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, झारखंड के खूंटी और बिहार के भागलपुर में पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपको जानकर खुशी होगी कि सारे हिंदुस्तान में पर्यटन और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए कोई स्थान जाना जाता है तो हमारा यह नोएडा जाना जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा, बागपत और मेरठ में जाकर प्रचार किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित, समृद्ध और उज्जवल भविष्य के लिए एक बार फिर देश की जनता मोदी जी को चुनेगी। कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ। बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी। हाँ, एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सर्मा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र इस तरह से तैयार किया गया है कि वे पाकिस्तान में चुनाव जीत सकते हैं। Congress party's manifesto has been prepared in a way they win election in Pakistan. The manifesto is more for the people of Pakistan. वहीं चौथे चरण के मतदान के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है, जिसके तहत झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने अपना नामांकन दाखिल किया। उधर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में एस जयशंकर ने तेलंगाना के भुवनगरी से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जोधपुर में अपने प्रचार अभियान को तेज किया। साथ ही साथ मेरठ लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने रोड शो किया। जनादेश डेस्क, डी न्यूज।